उद्धव ठाकरे के संसदीय दल में भी फूट पड़ गई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से सांसदों की बुलाई गई बैठक में कई सांसद शामिल नहीं हुए। उसी बैठक में जो 12 सांसद पहुंचे, उनमें से कई पाला बदल सकते हैं। असल में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से कई सांसदों ने उद्धव ठाकरे को अपनी अकड़ छोड़ शिंदे गुट से समझौता करने की सलाह दी थी। इसके बाद सांसद राहुल शेवाले ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आग्रह उद्धव ठाकरे से किया, लेकिन सांसदों की सलाह उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई और उसका नतीजा आज बैठक में सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि उद्धव की बुलाई गई बैठक में गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, ओम राजे निम्बालकर, राजेंद्र गावित, राजन विचारे और राहुल शेवाले समेत 12 सांसद पहुंचे हैं। बाकी सांसद अभी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ बने रहने वाले 15 विधायकों को पत्र लिखा है। उद्धव ठाकरे ने कठिन समय में समर्थन देने के लिए सभी विधायकों को धन्यवाद कहा। ठाकरे ने कहा कि इन लोगों ने धमकियों के बावजूद सरेंडर नहीं किया। दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर भाजपा के साथ सरकार बना ली है। शिंदे के पास शिवसेना के 40 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बावजूद इसके लगातार खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के कुछ सांसद भी शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इनमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, भावना गवली जैसे नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, मातोश्री में हुई शिवसेना सांसदों की पिछली बैठक में भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से सुलह करने की सलाह दी थी। असल में सांसदों को चिंता इस बात की है कि अगला चुनाव वे सिर्फ उद्धव और आदित्य ठाकरे के नाम के सहारे नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए विधायकों का साथ मिलना जरूरी है, इसलिए सांसदों में खलबली है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से शिवसेना के नेताओं का एकनाथ गुट में शामिल होना जारी है। पिछले दिनों ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पूर्व पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया था। इसके बाद नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिवसेना के पूर्व पार्षद भी एकनाथ गुट में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।